आइए हम आज नदी तंत्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बता दें। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उसे हम गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। यदि पूछ दे कि गंगा किसके संगम पर बनता है, तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को कहते हैं। अब बात करें गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। कौन है? रामगंगा है। फिर से नेक्स्ट, गंगा की आखिरी सहायक नदी पूछे तो महानंदा। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में बात करें तो जो है हरिद्वार, सॉरी यमुना नदी है। अब बात करते हैं गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गंगा नदी जो है हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एक जबरदस्त क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर से प्रमुख शहर का नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। तो जैसे कि प्रमुख बसे शहरों में प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना है। नेक्स्ट, हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना नदी कहलाती है। अभी क्वेश्चन पूछ रहे कि बिहार की शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। गंगा की जो सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है, तो उसे हम गोमती नदी कहते हैं। बिहार का जो शोक नदी कोसी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी के कारण जो है बाढ़ आ जाता है। बंगाल में भी दामोदर नदी के कारण बाढ़ आता है, इसलिए बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।